हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आपको लेखपाल की तैयारी करवा रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, ठीक है, जिसमें हिंदी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि लेखपाल में 25 हिंदी, 25 ग्रामीण जीके और 25 आपका जीके आएगी और 25 आपकी मैथ आएगी। तो 25-25 हर पोर्शन से क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं 25 ही क्वेश्चंस आपके हिंदी के लिए लेकर के आया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आप घर बैठे यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। यूपीएसआई का कोर्स स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पर 12 मई से, यानी कि आज से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप एक बार जा करके जरूर से चेक कीजिएगा। कोई भी आपका कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करने के लिए इच्छुक हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक रेफरल कोड दे रहा हूँ। रेफरल कोड है यूपी एग्जाम्स, हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, तो वहां से भी आप कॉपी करके इस रेफरल कोड को अप्लाई कर सकते हैं। यूपी एग्जाम्स 10 ये रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पर यूपीएसआई के कोर्स को एनरोल करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, 1 से 3 शब्दों तक आपको विलोम शब्द बताना है। तो जल्दी से बता दो कि लघु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लघु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं कि लघु का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लघु माने होता है छोटा, और दीर्घ माने होता है बड़ा। हालांकि लघु का जो विलोम शब्द होगा वो होगा यहाँ पर दीर्घ, ठीक है, लेकिन दीर्घ तो ऑप्शंस में है नहीं है। तो अब बताओ कि अब आप क्या ऑप्शंस लगाओगे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा गुरु। जी हाँ दोस्तों, दीर्घ ऑप्शंस में नहीं है। लघु के विलोम शब्द होते हैं आपके गुरु, दीर्घ, व्रत। यहाँ पर लघु का अर्थ क्या है, भारी या बड़े या बड़े से है। समझ रहे, समझ गए। वैसे तो आपका दीर्घ होगा, लेकिन ऑप्शंस में दीर्घ नहीं है, तो गुरु भी लघु का विलोम शब्द होता है। विग्रह का विलोम शब्द बताओ कि विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। विग्रह माने होता है अलग करना। समास विग्रह, यानी कि समास का जो वर्ड दिया उसको विग्रह करो, अलग करो, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा संधि। संधि मतलब होता है जोड़ना। संधि विच्छेद, अलग करना, संधि जोड़ना। समझ गए। तो दूसरे का पहला ऑप्शन। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। संकीर्ण का विलोम शब्द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जल्दी से बता दो कि संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा। जल्दी बता दो कि संकीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। सभी लोगों को पता होना चाहिए कि संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा। तो संकीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों। संकीर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विस्तीर्ण। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रागनी अपने आप चली गई। पहला ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध वाक्य बताना है, पहले में शुद्ध बताना था, अब आपको अशुद्ध बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। जल्दी बता दो कि अशुद्ध वाक्य जो है वो कौन सा है निम्नलिखित में से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अशुद्ध वाक्य बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखो, अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। सी, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। तुमसे नहीं, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। अगर आप कंपेयरिंग कर रहे हैं तो वस्तु की कंपेयरिंग वस्तु से ही की जाती है, तुमसे अच्छा थोड़ी ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य छांटिए। क्वेश्चन नंबर 6 में शुद्ध वाक्य बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टम कृति है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। जल्दी बता दीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है। इस वाक्य में दोष क्या है, किसका दोष है। मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है, तो जल्दी बता दो किस वाक्य का दोष है। परसग का, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिजी विस का अर्थ क्या है। जल्दी बताओ, जिजी विस का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, जिजी विस का अर्थ क्या है।
तो जिजीविष का अर्थ क्या हो जाएगा? जीवित रहने की इच्छा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आव्यांतर का सही अर्थ क्या है? आव्यांतर का सही अर्थ क्या है? आव्यांतर का सही अर्थ क्या है, जल्दी से बता दिए। क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर हो जाएगा सी, किसी वस्तु का भीतरी भाग। आव्यांतर का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का भीतरी भाग, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन से एक बार और हो चुका, तो जल्दी बताओ। व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा भूगर्भवेत्ता, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किए हुए उपकार का फल ना मानने वाले को क्या कहते हैं? किए हुए उपकार का फल ना मानने को क्या कहते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कृतघ्न। क्या हो जाएगा? कृतघ्न, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाले के लिए हम क्या बोलेंगे? तटस्थ, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। कौन सा? तीसरा ऑप्शन। युयुत्सु का अर्थ क्या है? युयुत्सु का अर्थ क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। युयुत्सु का अर्थ क्या हो जाएगा? तो युयुत्सु का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? युद्ध की इच्छा रखने वाला, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रसोई का तत्सम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। रसोई का तत्सम क्या होगा? तो रसोई का तत्सम क्या हो जाएगा? रसवती। रसवती जो है ये रसोई का तत्सम शब्द होगा। क्या? रसवती जो है ये रसोई का तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी का तत्सम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बता दो। हल्दी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो हल्दी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हरिद्रा। समझ रहे हैं? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 16 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ का तत्सम हमको बताना है कि समझ का तत्सम शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 17, समझ का तत्सम क्या हो जाएगा? तो समझ का तत्सम शब्द होता है समबुद्धि। क्या होता है? समबुद्धि जो है वो समझ का तत्सम शब्द होता है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? चार ऑप्शंस, चार वाक्य आपके सामने है, उस वाक्य का हमको चयन करना है जिस वाक्य में क्रिया जो है वो वर्तमान काल में है। क्वेश्चन नंबर 18, मोहन जा रहा है, इस वाक्य में जो है क्रिया वर्तमान काल में है। इसमें क्रिया जो है भूतकाल में, इसमें भी भूतकाल में, इसमें क्या है? फ्यूचर टेंस में, यानी कि भविष्य काल में, लेकिन दूसरे ऑप्शंस में ही वर्तमान काल में है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 19, तो कई बार मैंने आपको बताया चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ठीक है, चिड़िया आकाश में क्या उड़ रही है? चिड़िया आकाश में क्या उड़ रही है? इसका आंसर निकल के आ रहा, अटपटा सा क्वेश्चन है। तो किसी क्वेश्चन का अगर आंसर ना निकले तो अकर्मक क्रिया, और अगर उस क्वेश्चन का आंसर निकल आए तो सब सकर्मक क्रिया। तो इस क्वेश्चन में अकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्वेश्चन जो हमने पूछा है उसका आंसर नहीं निकला। समझ रहे हैं? इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शांति शब्द का समानार्थी नहीं है, जल्दी बताओ। शांति शब्द का कौन सा शब्द जो है वो समानार्थी शब्द नहीं है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। शांति शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आकाश जो है वो शांति शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा है? नौकर का हमको पर्यायवाची बताना है। तो नौकर का कौन सा पर्यायवाची है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 21, भृत्य जो है वो ये नौकर का पर्यायवाची है। क्या? भृत्य क्या है? नौकर का पर्यायवाची शब्द है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन से काफी ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकू शब्द सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी कौन सा है? काकू शब्द का सर्वाधिक समानार्थी शब्द कौन सा है? जल्दी बताओ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काकू शब्द का समानार्थी शब्द हमको बताना है। जल्दी बता दो कि सही आंसर क्या हो जाएगा। काकू का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यंग। व्यंग जो है काकू का समानार्थी शब्द होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद है? जल्दी बताओ।
अंत्योदय का हमको सही संधि विच्छेद बताना है कि सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अंत्योदय शब्द का। तो अंत्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अंत प्लस उदय, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंत्योदय का ये होएगा नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि औदय, औदय कोई वर्ड नहीं होता है, समझ रहे? तो इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि संधि विच्छेद जो है जब दो वर्ड दोनों विच्छेद होते हैं, दोनों अलग होते हैं, तो दोनों वर्ड का मतलब निकलना चाहिए। औदय का कोई मतलब नहीं होता, उदय का मतलब होता है निकलना, जैसे सूरज उदय। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, समझ रहे? ऐसा नहीं है जो हमने टिक लगा दिया उसी को ही आपने बोल दिया कि हाँ यही होगा। आप लोग जानो कि जो हम बता रहे हैं वो एक्चुअल में सही है या नहीं है। दानवीर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? दानवीर शब्द में कौन सा समास होगा? कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, दानों में वीर, उसे बोलेंगे हम दानवीर। और मैं कारक चिन्ह आ गया, जहां पर कारक चिन्ह आता वह तत्पुरुष समास हो जाता। सिंपल सी बात, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 25। नाविक का सही संधि विच्छेद, तो नाविक का सही संधि विच्छेद होगा 9+1, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 9+1, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तो दोस्तों ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दी है। कैसी लगी वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका भी सुझाव दीजिएगा, और जो कुछ मुझे मेरे से गलती हुई है उन गलतियों को माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।